ना सिंपल है। ये कोई बहुत मार्वलस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ग्रेट एनलाइटनमेंट कुछ आत्माओं के लिए है। नहीं, ये सबसे गहरा राज इतना सिंपल कि मैं एवर प्रेजेंट, पीसफुल। मैं मतलब अवेयरनेस, एवर प्रेजेंट, पीसफुल। लविंग बैकग्राउंड हूँ हर अनुभव का। सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट बीइंग, जो अभी है, नाउ। कोई डीप मेडिटेशन में नहीं जाना है इसमें। फुली कॉन्शियस। फुल्ली अवेयर सभी अनुभवों को। आत्मा के एसेंशियल नेचर को जानना है बस। एसेंशियल नेचर मतलब थॉट्स एसेंशियल नहीं है, इमेजेस एसेंशियल नहीं है, क्योंकि थॉट्स जब गायब होते हैं या डिसअपियर होते हैं, बीइंग ऑफ लाइट डिसअपियर नहीं होती है। तो थॉट्स के बीच में जो पॉज होता है, उसमें आत्मा गायब नहीं हो जाती।
ever present. जैसे स्क्रीन अवेयरनेस है तो थॉट्स जैसे सबटाइटल्स हैं, और जो इमेजेस हैं वो परसेप्शंस हैं। पर स्क्रीन कभी अपीयर या डिसअपीयर नहीं होती, गायब या प्रकट नहीं होती। तो ये एसेंशियल नेचर का मतलब है। जो चीज गायब होती है, प्रकट होती है, वो एसेंशियल नहीं। साउंड चला जाए, इमेजेस चली जाए, थॉट्स चले जाएं, मूवमेंट मूवी में से चले जाएं, पर स्क्रीन एवर प्रेजेंट। अनमूव्ड। आत्मा भी बस वैसे ही है। ओम। साइलेंस। हम आज की मुरली लेंगे। कई आत्माओं की रिक्वेस्ट आई है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। देहधारी सब बच्चे हैं मतलब वो आत्माएं जो ह्यूमन पार्ट प्ले कर रही हैं, है ना, जो ह्यूमन पार्ट्स प्ले कर रही हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। हम्म। यहां जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारे हो, गुम हो जाना है। यहाँ कोई डीप डीप मेडिटेशन तो नहीं करता ना? कोई करता है?
बहुत डीप मेडिटेशंस हो रहे हैं। ऐसे पता चला बाबा की याद में इतना खो गई, मुझे पता ही नहीं चला कुछ। ऐसा डीप मेडिटेशन तो नहीं करते ना, बाबा मना कर रहे हैं। डीप मेडिटेशन का मतलब क्या है? जो भी मेरा करंट एक्सपीरियंस है, आई एम फुली अवेयर विदाउट रेजिस्टेंस एंड विदाउट अट्रैक्शन। मैं फुली अवेयर हूं, बिना रेजिस्टेंस के, बिना अट्रैक्शन के। ये डीप मेडिटेशन है। इजी है ना? इंस्टेड कहीं पता नहीं कौन सी स्टेट में जाना। हम्म। कोई ऐसा जाना जो पता ही नहीं चले बॉडी भी है कि नहीं है, कि पता ही नहीं चले कि दुनिया भी है कि नहीं है। मतलब दुनिया कौन सी? चैट नहीं खोला। हम्म। ये बात तो वो मेडिटेशन है सीड स्टेज। सीड स्टेज मतलब मुझे अपना सीड सत्य भी पता है, बीज रूप सत्य भी पता है, और मेरे अंदर के सारी दुनिया मुझे पता है। फुली कॉन्शियस है मेडिटेशन। टोटली अवेक इन द मिडस्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। सभी अनुभवों के मध्य में बिल्कुल जागृत। ये है डीप मेडिटेशन। नहीं? या कहीं चले जाना, गुम हो जाना। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्यूट सत्य भी जानती हूँ और रिलेटिव सत्य भी जानती हूँ, एक एक चीज जानती हूँ। ये है डीप मेडिटेशन। हम्म। है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं शरीर से न्यारे हो गुम हो जाना है। नहीं। है ना, किसी ने शेयर किया था कि वो सोचते थे गुड मेडिटेशन मतलब शरीर बिल्कुल नम्ब हो गया है। पहले वो ऐसे सोचते थे, शरीर जैसे फील ही नहीं हो रहा है कि शरीर है भी। ये नहीं है मेडिटेशन। बाबा के साथ अपने सत्य को जानते हुए मेरे अंदर सारा पुराना संस्कार स्वभाव सब दिख रहा है। ये है मेडिटेशन। नहीं? हम्म। तो बाबा कहते हैं कि शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहां तो सुजाग हो बैठना है। फुली अवेक, फुली अलर्ट। हाँ, अभी तो यही हो रहा है। अशरीरीपन ये नहीं है। अशरीरीपन क्या है? किसी ने क्वेश्चन पूछा है, फिर अशरीरीपन क्या है? हाँ जी, बोले देवाश्री। शरीर मेरे शरीर का हर एक फीलिंग्स को देख पा रहे, लेकिन मैं वो नहीं। ये है शरीर। शरीर में होते हुए भी शरीर का हर एक सेंसेशन को पता है, बट उनसे मैं न्याय हूँ। अपने हाँ, सत्य को भी मुझे पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक चीज पता है मुझे शरीर का, पर शरीर मुझे खींच नहीं सकता, पुल नहीं कर सकता। सेंसेशंस मुझे पुल नहीं कर सकते। मुझे पता है सब कुछ, मैं अवेयर हूँ, फुली एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेशंस, पर वो मुझे खींच नहीं सकती अपने सत्य से। हाँ, डीप नोइंग है। अशरीरीपन मतलब ये नहीं कि मैं कहीं चली गई हूँ और मुझे शरीर, ये दुनिया ही महसूस नहीं हो रही है, ये दुनिया खत्म हो गई या दुनिया गायब हो गई। अरे ये सब मेरे अंदर है, ये सारे अनुभव मेरे अंदर हैं। फुली अवेयर हूं मैं।
कॉन्शियसली सो कॉन्शियस। अंगद समान। हाँ जी, है ना। एक एक चीज, एक एक एक्टिविटी दिख रही है मुझे, माइंड की, बॉडी की, एक एक एक्टिविटी मुझे पता है। बाबा ने आज बहुत क्लियर कर दिया है ये बात, है ना। बाप ऐसे नहीं कहते बैठे बेहोश हो जाओ। एक मिनट, सॉरी, कुछ लाइंस मिस हो गई। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना, यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है, सारी ओल्ड इम्प्योरिटीज को ऊपर आने देना है ना। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बीइंग अवेयर इन द मिडस्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। चलते फिरते ये सारी एक्टिविटी चल रही है मुझे आत्मा के अंदर, ये सारी वाइब्रेशनल एक्टिविटी है मुझे आत्मा के अंदर। स्क्रीन के ऊपर जब मूवी चलती है ना, हाँ, स्क्रीन इज, स्क्रीन एक भी है उन इमेजेस के साथ, राइट, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, स्क्रीन इज वन विद द इमेजेस। और स्क्रीन को ये भी पता है मूवी में क्या है ना। तो आत्मा को ये भी पता है मेरे अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं, फीलिंग्स क्या चल रही हैं, इमोशंस क्या चल रहे हैं, सेंसेशंस क्या चल रहे हैं। और आत्मा को ये भी पता है कि ये सब मुझसे ही बने हुए हैं। इतनी अलर्टनेस, ये है योग। हम्म। अच्छा लगता है ऐसा योग। हम्म। नहीं तो क्या होता है ना, पता ही नहीं चलता थॉट्स कब आए कब गए, वो मुझे कब ढक के चले गए, मुझे अपना बना दिया उन्होंने, मुझे सोचा कि मैंने उनसे आइडेंटिटी आइडेंटिटी बना ली, रादर देन वो मेरे आइडेंटिटी में एक हो जाए, है ना। जैसे एक मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एक क्लास में एक आत्मा, उसने वो आउट ऑफ बॉडी हो जाती है, हो जाती थी, अब नहीं करती है वो ऐसे, समझदार आत्मा है, हमेशा ही होती है आत्मा तो, पर उसका मन भी समझदार था इसलिए उसने वो करना छोड़ दिया। हम्म। पर ऐसे में प्यार में लीन हो गई हूँ और वो आउट ऑफ बॉडी हो जाती थी, और संस्कार तो पुराने ही अपने लग रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है बाकी, तो बस मैं गायब ही हो गई कहीं। ये योग नहीं है। मैं परम धाम चली गई, और मैं वहां पे, मुझे ऐसे लग रहा था बस मैं और बाबा और आत्माएं और कुछ नहीं है, और बाकी तो जैसे मेरे लिए मैं मतलब बस मैं एकदम गायब ही हो गई, वो आउट ऑफ बॉडी चली जाती थी। दिस इज नॉट योग, ये हमारा मकसद भी नहीं है। मन को चुप करना मेडिटेशन नहीं है। मन के चलते, इमेजेस, थॉट्स, फीलिंग्स चलते हुए मैं अपने आप को जानती कि मैं इसके मध्य में भी मुझसे ही बने हुए हैं, और मैं आत्मा ये सब कुछ देखकर भी स्क्रीन हूं, जो वन विद इट एंड येट सेपरेट फ्रॉम इट। आई शाइन विद इट, मैं इसके साथ शाइन भी करती हूँ, और मैं इसके साथ, मेरे से ये बने हुए भी हैं, अनअफेक्टेड। अभी हम देखेंगे सुन हो जाने का मतलब भी यहाँ। आप किसने नोटिस किया वो मुझे बताना। तो ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, तुम तो सुजाग होकर बैठना है। ऐसे मत समझो हम सुन में चले जाते हैं। एक होती है सुन अवस्था मन की, एक होता है सुन सत्य, है ना। जैसे बाबा माया के लिए भी दो चीज बोलते ना, एक होती माया बेटी है,
एक होती है माया दुश्मन है, राइट? दोनों चीजें बोलते हैं ना। क्यों? क्या रीजन है? माया तुम्हारी सेवाधारी है और एक तरफ माया दुश्मन है। जब हम ज्ञान में से पहले आते हैं, ज्ञान से पहले जब हम आते हैं, तब हम माया का एक स्वरूप बन जाते हैं, हम माया का रूप हो जाते हैं, हम थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस का रूप होते हैं। तब वो बाबा हमें, हम जब आते हैं, बाबा बोलते हैं नहीं, इससे अलग हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारी दुश्मन है, राइट? फिर जब मैं अपने सत्य नेचर को पहचान जाती हूँ, तो फिर मुझे समझ में आता, अरे माया तो मेरी सेवाधारी है ना? ऐसे ही जब हम ज्ञान में आते, तो हमने जो सुना हुआ था अवस्था, वो सुना हुआ था हठ योग के द्वारा। सुन अवस्था होती जिसमें हठ योगी है ना, पता नहीं कितने कितने महीने महीने गायब। निर्विकल्प समाधि बोलते हैं उसको, हठ योग में। नम्ब, एकदम नम्ब, गायब, है ही नहीं जैसे। पावर्स आते थे उनके पास, रिद्धि सिद्धि के पावर्स, उससे। पर उससे ये नहीं है कि जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, अपने अंदर के संस्कारों को, स्वभाव को देखकर उसको अनदेखा, उससे अपनी पहचान नहीं बनाकर समझना कि ये सब मेरे अंदर है पर मैं इसके अंदर नहीं हूं। इसके लिए चाहिए रियल सिद्धि, और वो है परमात्मा के साथ की सिद्धि। उसमें भले ही शरीर ठीक नहीं होगा। हाँ, और ये जो बता रही थी ना कि वो बॉडी लेस हो जाती थी, वो आत्मा अपने शरीर को भी ठीक कर सकती थी, पता है? वो हाथ लगाती यहाँ पे और ठीक हो जाता उसका बीमारी। ये नहीं सिखा रहा है बाबा हमको, हमें करना भी नहीं है ये, है ना? उन्होंने बकायदा इसके साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया, कि मैं हॉस्पिटल में गई, मेरा ऑपरेशन था, फिर उन्होंने, डॉक्टर्स ने ना बोला कि इतनी लाइट बॉडी है, एकदम फेदर जैसी है आपकी बॉडी, बॉडी नहीं फील होती है, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि वाला था ना, वो बॉडी बॉडी फील नहीं होती है। एकदम आप तो जैसे एकदम ऐसे लग रहा है कि हम किसी एंजल को पकड़ के चल रहे हैं। वो बोले पेन भी होता, मैंने हाथ लगाया और पेन गायब। अब ये योग नहीं है जो बाबा सिखा रहे हैं। उसने सोचा मेरा योग इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो बाबा की एकदम प्यारी सी बच्ची हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा योग लग रहा है। इट्स नॉट योग एट ऑल। और यही घर में झगड़े हो रहे हैं। ये योग है ना? मैंने तो जैसे ही सुना ना, मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ठीक नहीं कर रही है यहाँ पे। फिर उनसे बात की डिटेल में, फिर उनको समझाया, फिर वो बाहर आ गई इन सब चीजों से। अब बोल रही है, अरे सिस्टर, ये सब होता, इतना दिख रहा है मुझे, इतना दिख रहा है अपने अंदर। मुझे पता ही नहीं था मेरे सब अंदर इतना सब कुछ है। मैंने कहा रियल योग ये है। हिम्मत है देखने की अपने अंदर के पुराने पुराने संस्कारों को, एक एक थॉट को, फीलिंग को, इमोशन को साक्षी होकर, और फिर उससे साक्षी होकर वापस ये भी देखना ये मेरे अंदर ही है, फिर उसको वो अपने आप ही परिवर्तन भी हो जाते हैं। ये है रियल योग, है ना? ये रिद्धि सिद्धि नहीं करनी है यहाँ बैठकर, है ना? तो बाबा का यही कहना है, स्वपरिवर्तन, बिल्कुल। इसीलिए तो बाबा का ज्ञान बिल्कुल अलग है, न्यारा है। ज्यादा दिख रहा है, दिखेगा, दिखना भी चाहिए, है ना?
तब बाबा बोल रहे ऐसे मत समझो। तो ये वो वाला सुन नहीं है जो सुन अवस्था है मन की। ये मन की सुन अवस्था नहीं, मन को चुप कर दिया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वो नहीं है। सुन सत्य आत्मा का, मतलब जीरो स्टेट, डेड साइलेंस आत्मा का। मन को हमको चुप नहीं करना है, वो अपने आप जब होना होगा होता जाएगा, धीरे 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 उसका बोलना। पर अपने सुन सत्य को जानना मतलब मैं आत्मा निरसंकल्प हूं, ये सिर्फ जान सकते हैं हम इसको बैठकर मन को निरसंकल्प बनाना नहीं है। निर्विकल्प होता जाएगा वो धीरे 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 धीरे। संकल्प करना वो कभी बंद नहीं करेगा, और वो हमारा एम भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है ना। पर अपना सुन सत्य पता, मन की सुन अवस्था से हमें कोई लेना देना नहीं, हम वो प्रैक्टिस नहीं करते। हम्म। तो ऐसे मत समझो हम सुन में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, वह कोई याद की अवस्था नहीं। इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। अब आंखें बंद हो जाती इसका मतलब ये नहीं कि ओह मैं रीनी मेडिटेशन में बैठी मेरी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स। मेरी तीसरी आंख, समझ की आंख बंद ना हो। अब भले आंखें खुली हो बंद हो, डजेंट मैटर, तो मेरी समझ की आंख कभी बंद ना हो। राइट right? तो बाबा बोल रहे कि कहाँ गई लाइन, हाँ, हम सुन में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, वह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कोई पॉइंट्स समझाई जाती है, शास्त्रों में दिखाया गया है, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, पता नहीं कौन सा सेवेंथ हेवन में चले जाते हैं। बाबा वो नहीं बोल रहे। हम्म। पूरे होश में हो। है ना, पर्सन नहीं बैठा है मेडिटेशन के लिए जिसको भागना है अपने अनुभवों से दूर। परेशान हो गई हूं, मुझे बस थोड़ी सी शांति दे दो बाबा, थोड़ा सा बस अपने पास परम धाम में बिठा दो, ताकि मुझे ये सब फील ही ना, मैं नंब हो जाऊं। नो। अरे अशांति महसूस हो रही है, मैं कौन जो एवर प्रेजेंट हूं, जो अशांति को भी शांति के स्वरूप में रहकर देख सकती हूँ। अरे मन में बेचैनी, शरीर में सेंसेशंस में बेचैनी, ऐसे अंदर सनसनी चल रही है शरीर में। अरे मैं आत्मा जो कि सेंसेशन से परे देख सकती हूँ। है ना, है हिम्मत, चाहिए साहस। हम्म। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, हिम्मत है, सभी हिम्मतवान बैठे हैं। वेरी गुड। वंडरफुल। हाँ, फ्रीडम लगता है, कुछ दबा नहीं रहे हैं हम, कुछ छुपा नहीं रहे हैं हम। बाबा को एक एक चीज खुली किताब है हम बाबा के सामने। अपने सत्य को भी जानते हैं, और सत्य को जानते हुए पूरी किताब खोल के बैठे हैं, स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी अपने अंदर की।
है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती, नहीं सॉरी, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना, है ना? आपको क्या पता है दुनिया के बारे में? वो तो सोचते हैं ये एक दुनिया मेरे से बाहर है, मुझसे अलग है, इसलिए मुझे जाना है दुनिया छोड़कर। हमको बाबा क्या सिखाता है? तुम्हारे ही अंदर सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, तेरे ही अंदर सारी दुनियाएं हैं। कहाँ भाग के जाएगी? किससे भाग कर जाएगी? कौन सी दुनिया छोड़कर जा सकती है? कहीं जा सकती है? तेरे ही अंदर ये स्वप्नों की दुनिया है। कहीं जाना आना नहीं है, कहीं भाग नहीं सकती, कहीं किसी चीज से दूर होकर भाग नहीं सकते हम। हाँ जी, थॉट्स, मेरे ही अंदर थॉट्स से बनी हुई दुनिया है, स्वप्नवत संसार। नो एस्केपिंग। हाँ, इसीलिए मोक्ष नहीं है। इसीलिए मोक्ष नहीं है। मोक्ष लेके जाओगे कहाँ? है तो अपने ही अंदर दुनिया है। तो सन्यासियों को लगता है ना, वो गलत नहीं है, वो भी बहुत, उनकी भी एक, उन्होंने भी थमाया है धरती को। हम बिल्कुल भी उनके जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, पर जो थोड़ा सा कुछ नहीं ठीक समझ है वो नहीं ठीक समझ है। दैट इज ऑल, है ना? हमें मोक्ष नहीं चाहिए। जिसको मोक्ष चाहिए वो भी मेरे ही अंदर है, आत्मा के। हाँ। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को, सॉरी, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता। हमारे लिए दुनिया का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो कोई स्टैंड आउट नहीं हो रही है स्क्रीन से बाहर। वो मुझ स्क्रीन से ही बनी हुई है पूरी लैंडस्केप। कोई सेपरेट नहीं है मुझसे। हाँ, पहले मैं स्क्रीन समझने लगी थी मैं ही लैंडस्केप हूं। अब मुझे पता चला लैंडस्केप मेरे से बना हुआ है। तो अब मेरी क्वालिटीज, मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, इमोशंस, एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स, वो सब इसी ट्रुथ का प्रतीक होगा, है ना? पहले जो मैं प्यार का स्वरूप हूं, फिल्टर कर रही थी अपने आप को किसी थॉट के थ्रू, हद के थॉट के थ्रू फिल्टर कर रही थी, जिसको हम सेपरेट सेल्फ बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ। उस थॉट के थ्रू जब मैं प्यार की देवी अपने आप को फिल्टर कर रही थी, तो सामने डिसलाइक और हेट्रेट के रूप में बाहर आ रहे थे। अब मुझे पता है कि ये सब मुझसे ही बने हुए हैं, सबका सोर्स और बीज मैं ही हूं। तो मैंने देखा मेरा ट्रू नेचर क्या है। मेरा ट्रू नेचर प्यार है। थॉट्स मुझसे बने हुए हैं, पर वो एसेंशियल नेचर नहीं है मेरा, क्योंकि वो आते हैं जाते हैं। तो मैं कौन? पहले थॉट से पहले भी तो मुझे पता चला मैं बाबा का वो बच्चा जो बाबा जैसा नेचर है मेरा। तो जब पता चला बाबा जैसा नेचर है मेरा, तो अब मैं वो फिल्टर यूज नहीं करती थॉट्स के, जो कि सेपरेट सेल्फ के आधार पर बेस्ड है। तो मेरा ट्रू नेचर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस में आता है, तो वो लव के रूप में एक्सप्रेस होता है। अभी कितना प्योर अटेंशन और एफर्टलेस एफर्ट है ना? सोर्स तो सभी का आत्मा ही है, चाहे वो हेट्रेड है, चाहे वो लव के रूप में बाहर आ रहा है। सोर्स तो आत्मा ही है। बस डिपेंड करता है। प्लीज एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ लैंडस्केप। अच्छा, लैंडस्केप का मीनिंग है वो जो इमेजेस और जो मूवमेंट और जो साउंड और जो स्क्रीन पे चलता है ना,
मूवी देख, स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन होती है, राइट? स्क्रीन के ऊपर वो आपको वो दिखते होंगे ना, बॉडीज, है ना? सीनरी के साथ साथ बॉडीज भी दिखती है, साउंड भी होता है, मूवमेंट भी होता है, सब कुछ होता है ना स्क्रीन के ऊपर, मूवी देखते हैं तब, राइट? जिन्होंने पूछा उनको समझ आया। अच्छा, हाँ। तो मैं आत्मा हूँ, लिविंग स्क्रीन हूँ। हाँ जी। अब देखो, ये लग रहा है आपको स्क्रीन दिख रही है कि इमेज दिख रही है? आपको स्क्रीन दिख रही है कि बॉडीज दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है, घास दिख रही है? क्या दिख रहा है आपको इस इमेज में? किसी ने इमेज डाली है चैट में, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है या स्क्रीन का मॉड्यूलेशन ही दिख रहा है सिर्फ? एक सेकेंड में ऊपर जाती हूँ वापस। हाँ, ये स्क्रीन को देखना सभी, हाँ, जो विवेक भाई ने डाली ना वो। इसमें आप बताएं, आपको स्क्रीन दिख रही है कि आपको सिर्फ रंग दिख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रही है, बॉडीज दिख रही है, घास दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? छुप गई स्क्रीन। छुप गई स्क्रीन, सिर्फ मॉड्यूलेशंस दिख रही है। हाँ, स्क्रीन पर उतार चढ़ाव का दृश्य दिख रहा है। पता है ये सब किससे बनी हुई है? सारी इमेज जो दिख रही है किससे बनी हुई है? दोनों दिख रहा है, वेरी गुड। अगर दोनों दिख रहा है तो फैंटास्टिक। मतलब मैं बीइंग हूं और ये बॉडी भी मुझसे बनी हुई है। थॉट है बॉडी एक, ये जो सेपरेट सेल्फ है ये भी कुछ नहीं, एक थॉट है, सिर्फ एक थॉट है। तो फिर मुझे बार बार याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि मैं चलते चलते बाबा को याद करूं, खाते पीते बाबा को याद करूं, कैसे करूं? बाबा बोल रहा है चलते फिरते उठते बैठते जागृत रहो, सो मत, बेहोश मत हो जाओ चलते फिरते। तो बेहोश कौन होता है चलते फिरते? सोचते बोलते। जो ये सोचता है थिंकिंग फीलिंग मुझसे अलग है, हम उसको डिस्टेंस क्रिएट करते हैं अपने सत्य को जानने के लिए, पर फिर वापस उस डिस्टेंस को कोलैप्स करना भी उतना ही जरूरी है। ओम शांति। उसको कोलैप्स करना भी उतना ही जरूरी है, डिस्टेंस को। एक बार समझ गए अपना नेचर क्या है, फिर वापस कोलैप्स करें डिस्टेंस को। ये बोलना, ये सुनना, ये मुझ स्क्रीन के ऊपर हो रहा है ना, पर क्या ये बोलना, ये सुनना, ये सोचना क्या मेरे ट्रुथ को चेंज कर रहा है, मैं जो स्क्रीन हूं? नहीं कर रहा है ना। नहीं कर, मूवमेंट भी है, साउंड भी है, शब्द भी हैं, थिंकिंग भी चल रही है, फीलिंग भी चल रही है, इमेजेस भी आ रही हैं, सब मैं स्क्रीन हूं, मुझ पे ये सब कुछ आ रहा है, पर ये वो मेरे ही ट्रुथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? फील, फील किसको होता है? फीलिंग में क्या प्रॉब्लम है किसी को? अगर कुछ फील होता भी है तो किसी ने लिखा है फील बहुत होता है, क्या फील होता है? हाँ, इसमें कन्विक्शन चाहिए। क्या कन्विक्शन चाहिए? समझ चाहिए सिर्फ। कन्विक्शन भी मन की एक कहानी है। जब बाबा निश्चय बोलते हैं, निश्चय का मतलब है कंप्लीट नोइंग, है ना? नोइंग को फील कर सकते हैं बॉडी माइंड में, क्योंकि समझ मतलब थॉट खत्म हुआ और समझ आई। नोइंग को बॉडी में फील नहीं कर सकते, माइंड में फील नहीं कर सकते। नोइंग है तब तो बॉडी और माइंड है,
अगर नोइंग को बॉडी और माइंड पे डिपेंड करना पड़ेगा अपने आप को जानने के लिए, तब फिर वो नोइंग ही क्या रही? तब तो बॉडी माइंड ज्यादा पावरफुल हो गए नोइंग से, नहीं? तो बॉडी माइंड कुछ भी एक्सपीरियंस दे, नोइंग तो नोइंग ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठ बैठ बदसूरत बन जाना, आई थिंक बाबा का मीनिंग इतना स्ट्रांग नहीं है बदसूरत बन जाना, और ऐसे नहीं। बाबा का मीनिंग है कि वो जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, वो वाली बात है, शरीर के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं बोल रहे हैं बाबा, है ना? आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठ बैठ बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, सुन में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। अवस्था बोला है, यह अवस्था में नहीं जाना है, मन को सुन में नहीं ले जाना है। मन को क्रिएटिविटी के पर्पसेस के लिए यूज भी करना है, सेलिब्रेशन के पर्पसेस के लिए मन को यूज भी करना है, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मन को यूज भी करना है, इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए मन को यूज भी करना है। सुन नहीं करना है मन को। आत्मा का सुन सत्य जनवाना है, और सुन सत्य मतलब मैं बीज और मेरे अंदर ये पूरा झाड़, मैं जीरो और मेरे अंदर ये संकल्पों का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, कहानियों का झाड़। हाँ, अभी समझा ना सुन सत्य और सुन अवस्था में क्या फर्क है? क्योंकि किसी किसी मुरली में बाबा बोलते हैं ना डेड साइलेंस में चले जाओ, तो हम मिक्स नहीं करें मीनिंग को। हाँ, डेड साइलेंस मतलब सुन, मतलब आत्मा को अपने सुन सत्य पहचान जाओ, फिर तुमको मन की डिस्टर्बेंसेस डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ये मीनिंग है इसका, है ना? तुमको बॉडी माइंड के डिस्टर्बेंसेस हिला नहीं पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे। ये है। तो सुन सत्य आत्मा का अलग है और सुन अवस्था मन की अलग है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि सुन में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है, धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, सुन में नहीं जाना है, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। तो मन को चुप नहीं कराना है, सुन नहीं करना है, मन को नंब नहीं करना है, यूज करना है माइंड को। कौन करेगा यूज? जो खुद अपने सुन सत्य को जानता है, वो माइंड को बकायदा यूज करेगा। राइट? तब बाबा कह रहे हैं कि काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। बुद्धि से बाप को याद करना है मतलब क्या? मुझ आत्मा को पता है ये सारी दुनिया मेरी बुद्धि के अंदर है। मुझ आत्मा को ये पता है मेरे ही बुद्धि के अंदर सत्युगी दुनिया भी है, कलयुगी दुनिया भी है, और बाकी दो दुनियाएं भी है, त्रेता और द्वापर भी। सारे संस्कार हैं, दुनिया मतलब संस्कार, सारे संस्कार मेरे मेरे अंदर है। ये पता है मुझे आत्मा को, है ना? ये है बुद्धि से बाप को याद करना, मतलब आई एम अवेयर कि मैं संस्कारों से परे वाली आत्मा, मेरे मन बुद्धि के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं, सारी चॉइसेस हैं। राइट? पर थॉट्स जो आ रहे हैं पुराने संस्कारों वश, वो अपने आप आ रहे हैं, जैसे वेदर अपने आप आ रहा है, जैसे मेरी आवाज आप तक अपने आप पहुंच रही है। आप थॉट क्रिएट कर रहे हो कि आवाज पहुंच जाओ, आवाज पहुंच जाओ? नहीं ना, अपने आप पहुंच रही है। थॉट्स भी ऐसे अपने आप आते हैं पुराने संस्कार वश, पर उनसे पहचान नहीं बनाती है जीरो आत्मा, बीज रूप सुन सत्य आत्मा कभी अपनी पहचान नहीं बनाती है। क्योंकि इसको पता है, अच्छा ये पेंसिल का कैप का देखा था ना एग्जाम्पल, अच्छा ये नहीं है मेरा सत्य, सुन सत्य है। तो बाबा मुझे क्या दे रहा है? अब मैं मन, बाबा के मन को यूज कर रही हूँ, बकायदा यूज कर रही हूँ।
कॉन्स्टेंटली एब्सोल्यूट सत्य, रिलेटिव सत्य उसके अंदर ही है, कोई अलग नहीं है रिलेटिव सत्य और एब्सोल्यूट सत्य। पर एब्सोल्यूट सत्य से मैं रिलेटिव सत्य को भी जीती हूं, बॉडी माइंड को भी यूज करती हूं, है ना। तो दुकान पर बैठे आंखें बंद हो गई तो कोई सामान ही ले जाएगा। आंखें बंद हो गई मतलब ये आंखें बंद नहीं, फिजिकल आंखें नहीं, ज्ञान की आंख समझ की आंख बंद हो गई तो मतलब आत्मा सो गई तो, ऋणी सो गई तो नहीं, आत्मा सो गई तो, है ना। हाँ, अटेंशन की आंख, अटेंशन सीख कर लेगा। हाँ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा। हम देह से न्यारे हो जाते हैं, यह सब हठ योगियों की बातें हैं। हमारी वो है प्री गोइक स्टेट नहीं है। एक फिश, एक डॉग, एक बिल्ली, ये सब है प्योर एक्सपीरियंसेस। इनके लिए सिर्फ प्योर एक्सपीरियंस है, आत्माओं के लिए रियलाइजेशन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है डॉग फिश कैट के लिए। पर ह्यूमन सोल के लिए सेल्फ रियलाइजेशन है। सारा ईगो प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा है। ईगो, मेरा माइंड ईगो के थ्रू भी गया है और मैं नेचुरली आगे आगे जाते जाते अपने माइंड को अपना ट्रू भी रियलाइजेशन करा लेती हूँ। ये है हमारे लिए नोइंग ऑफ योर ओन ट्रू नेचर। सारे अनुभवों के मध्य में ये है हमारी अवस्था, हमारा सत्य, है ना। तो बाबा बोल रहे हठ योगियों के जैसे नहीं, है ना। हाँ, आत्मा नहीं सोती, वेरी ट्रू। आत्मा का अटेंशन उसमें इमर्स हो जाता है, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं सो गई। जो जो दूसरी मन की भाषा में बोलते हैं आत्मा सो गई, है ना। उसका अटेंशन इमर्स्ड हो जाता है ना। बिल्ली कहाँ से आई? अच्छा, डॉग कैट और फिश, उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता। होता है कि मैं आत्मा हूं और मेरे अंदर ये तरह तरह के संस्कार हैं, होता है उनमें? नहीं। ये सेल्फ रियलाइजेशन की एबिलिटी किसके अंदर है? ओनली ह्यूमन सोल, है ना। हाँ, सो गई मतलब इग्नोरिंग इटसेल्फ, है ना। सो गई का मतलब आई एम इग्नोरिंग माई सेल्फ, आई द सोल एम इग्नोरिंग माई सेल्फ फॉर गिविंग लाइफ टू द ऑब्जेक्ट। अब इसको हिंदी में बोलो कोई। किसको आता है इतनी? मैं अपने आप को जैसे कि इग्नोर कर रही हूं ऑब्जेक्ट को लाइट अप करने के लिए। मैं आत्मा सदा उपस्थित हूँ, हाँ हाँ पर मैं अपना अटेंशन ऑब्जेक्ट को दे रही हूँ। सामने हाँ कोई बात पे ये रख रही हूँ तो अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ। हाँ हाँ, है ना। पर मैं सेल्फ अवेयर हूं। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आने से पहले हमने अपने आप को इग्नोर किया और ऑब्जेक्ट को जान दी। ज्ञान में आने के बाद मैं सेल्फ अवेयर हूं और ऑब्जेक्ट को अभी भी जान दे रही हूं, पर सेल्फ अवेयरनेस से। ये क्लियर हुआ सिस्टर नेहा? मैं आत्मा अपने को अनदेखा कर रही थी, हाँ, मेरा प्रकाश ऑब्जेक्ट्स को देने के लिए। हाँ, है ना। सूर्य, सूर्य का एग्जाम्पल बेस्ट होता है। ओके, सूर्य इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। सूर्य अपने आप को प्रकाशित भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट्स को भी प्रकाशित कर रहा है। सूर्य अपने आप को भूल कर ऑब्जेक्ट्स को कभी प्रकाशित नजरअंदाज करता नहीं। हाँ, अपने आप को भूल कर नहीं करता, वो अपने आप को भी जानता है, ऑब्जेक्ट्स को भी जानता है। हम जब ज्ञान में पहले आए थे तब हमें बस ये पता नहीं था,
पर अब पता चल गया ना हमें। इल्यूजन तो अभी भी है, पर अब मुझे पता चल गया है कि मैं आत्मा सेल्फ इल्यूमिनेटिंग भी हूं और ऑब्जेक्ट्स को भी इल्यूमिनेट कर रही हूं, प्रकाशित कर रही हूं। हाँ, एक है बेहोशी से कर्म, एक है होश से कर्म। तो होश में रहते हुए मैं मन की बेहोशी को भी देख सकती हूँ, है ना। मैं एवर प्रेजेंट हूं, मैं कहाँ जा रही हूं? आपकी शांति गायब होती है कभी? नहीं। आपकी पवित्रता गायब होती है कभी? नहीं। आपका प्यार, अनंत अनकंडीशनल प्यार गायब होता है कभी? नहीं। अच्छा, कभी नहीं होता, पक्का? अच्छा। तो फिर मन कुछ भी बोल ले, शरीर कुछ भी बोल ले, फिर आप कहाँ जा रही हो? तो आप तो सेल्फ अवेयर हो ना। दिस इज सेल्फ अवेयर, है ना। ये बहुत ब्यूटीफुल है, सेल्फ अवेयर, है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे, बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठे याद करते हो, ये सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय बाप याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। और ये वो ही याद कर सकता है जिसने ये समझा है, आई हैव नेवर लेफ्ट द नाउ। आई द बीइंग, मैंने कभी नाव छोड़ा ही नहीं है। तब बाबा से सारे रिश्ते अनुभव होंगे, क्योंकि जो भी बॉडीली रिश्ते हैं वो मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। सारे बॉडीली रिश्ते मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, सिखाए हुए हैं। बाबा के साथ ही एक ऐसा रिश्ता है जो कि मेमोरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, सिखाया हुआ नहीं है, वो एवर प्रेजेंट रिश्ता है। तब बाबा बोल रहे ना, सब भूल जाओ। पॉसिबल है ना? भूल जाओ मतलब क्या है? माइंड से मुझे नहीं, माइंड मुझे दे दो, सब भूल जाओ। माइंड में जितने भी रिश्ते हैं वो सब तुम्हारे बॉडी माइंड बेस्ड है, वो तुम्हारे नहीं है। वो तुम नहीं हो और वो तुम्हारे नहीं है। तुम्हारा इटर्निटी मीन्स आउट ऑफ टाइम। इटर्निटी मीन्स बियॉन्ड माइंड एंड टाइम। हम सोचते हैं इटर्निटी, इटर्निटी, इटर्निटी मीन्स हमेशा पूरे चक्कर में मेरे कोई रिश्ते नहीं थे, बस बाबा से ही। वो भी ठीक है, अच्छी बात है, वो भी अच्छा है, वो प्रिलिमिनरी स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ना। बट वो आपको सेकेंडरी, फाइनल स्टेप तक भी लाना चाहिए। तब उसमें पता चलता है मेरा कभी भी कोई और रिश्ता नहीं था एक्सेप्ट नाउ विद बाबा फॉर एवर। मीन्स नॉट इन टाइम, नॉट इन माइंड, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड थॉट। ये है बाबा के साथ रिश्ता, इटर्निटी। राइट? तो जब ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, तब बाबा बोल रहे हैं सब भूल जाओ। भूलना इजी तो है, एक बाप को याद करना है। भोग ले जाते हैं और वहां पे सूक्ष्म वतन में, और वहीं खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ये सब नहीं चाहिए बाबा को, ये ट्रांस वांस सब नहीं चाहिए बाबा को। ये बहुत अच्छा 5 मिनट का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बाबा को, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये खेल पाल है, हाँ। इसमें क्या होता है, जितना समय है विकर्म विनाश हो ना सके वहां पे, वहां पे मतलब कहाँ? सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। अभी कौन सा है, मूवी चल रही, मूवी में बैठ गए कहीं जाके, मैं मूवी हूं। ये खेल पाल है, ये सब नहीं है योग, है ना। शिव बाबा को याद कर ना सके, न बाबा की वाणी सुन सके। वाणी मतलब सिर्फ मुरली नहीं है, हाँ। वाणी मतलब बाबा से टचिंग कैचिंग ना ले सके।
तो खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। शब्द भी बाबा ने कैसे यूज किए, रुलना मुझे किसी ने बताया, भटकना हुआ। अच्छा, कोई जाता है सूक्ष्म वतन भोग लगाने? क्या मीनिंग हुआ उसका? मीनिंग क्या हुआ सूक्ष्म वतन भोग लगाने का मतलब? मीनिंग क्या हुआ? टाइम पास है वो? अच्छा, मीनिंग क्या हुआ? भोग लगाने का मीनिंग क्या हुआ? बाबा को सूक्ष्म वतन में भोग लगाने का मीनिंग क्या हुआ? हाँ जी, बताएं देवाश्री। स्टेट ऑफ माइंड नहीं है ये, क्या है बताएं। जो भी उसमें संस्कार है अभी भी दिखाई दे रहा है, उसको मैं मेरा नहीं लगा रही हूँ, माना बाबा को सरेंडर, नो इंटरेस्ट। बाबा को पुराने संस्कारों का भोग लगा रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पुराने संस्कारों का भोग लगाना है बाबा को। और ये संस्कार पुराने हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं है, मैं और मेरा नहीं, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। क्योंकि आत्मा का क्या होगा, बाबा ने तेरा दिया हुआ है मतलब ये नहीं कि कोई रियल खाना है वो बाबा ने मुझे दिया है। बाबा ने मुझे दिया है मतलब बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है कि ये सब जो दिख रहा है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये फूड, ये प्लेट, ये कटोरियां, ये इसमें दाल, ये सब्जी, ये पूरी, ये सब रियल कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इनका। बट ये तेरे ही अंदर एक इमेजेस के रूप में है। बट एक्सपीरियंस तुम करोगे, उसको तुम खिलाओगे भी, उस अनुभव के बीच में भी तुम ही हो। उसको टेस्ट भी करोगे, तो टेस्टिंग, टचिंग, फीलिंग, स्मेलिंग, सीइंग, ये सब तुमसे ही बने हुए, ये सेंस परसेप्शंस का तुम एक्सपीरियंस कर रही हो। पर ये सब सेंसिंग, फीलिंग, टचिंग, टेस्टिंग किससे बना हुआ है बच्ची? नोइंग से। तो अब तुमने समझ लिया, या कुछ है ही नहीं, ये पूरी, ये सब्जी, ये दाल कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है, सिर्फ एक इमेज है तुम्हारे माइंड के अंदर। ये है भोग लगाना। पहुंच गए ना सूक्ष्म वतन? नहीं? क्योंकि सूक्ष्म वतन में ये सब होता नहीं। सूर्य चांद नहीं वहां, कोई लाइट नहीं, मतलब वो सूर्य चांद की मूवी है। मूवी मतलब इमेजेस है, इमेजेस, कोई टॉकी नहीं है वहां। क्लियर हो रहा है ये सब? वंडरफुल। पता नहीं हमने क्या बना दिया था, खेल पाल ही कर लिया था सच्ची में। कोई बात नहीं, वो भी जरूरी पार्ट था। है ना? वो भी इल्यूजन्स है। अब तो देख सकते हैं ना हम बाबा के साथ कि बाबा को ये कैसे दिख रहा है। पूरी को एक इमेज देख रहा है बाबा मेरे माइंड में। अच्छा, तो अब इसको खिला रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, उसको भी बाबा देख रहा है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस भी तुझसे बना हुआ है। तो आसक्ति खत्म होती जाती है इन चीजों में। अब मैं इल्यूजन से क्या टेस्ट लूं? हम्म? अभी बताया ना, यही तो भोग लगाना है। अभी नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ आया भोग लगाने का? यही तो भोग लगाना है। वैराग्य आता है, वैराग्य, रियल वैराग्य। बाबा भासना ले रहे हैं कि आपने समझा ये है भोग लगाने का मतलब। बाबा भोग नहीं खाते, बाबा भासना लेते हैं कि आपने समझ की है कि ये क्या है। या ऐसे ही एज अ सेपरेट सा, हाँ क्या टेस्टी भोग बनाया, 2 गुलाब जामुन खा लेती हैं भोग के नाम पे। ऐसे तो बनाते नहीं, सेंटर पे 2 गुलाब जामुन खिला दिए।
वो भोग नहीं है, वो भोग नहीं, किसने ना तो भोग खाया ना खिलाया। नो, ये सब है, ये सब ऑब्जेक्ट्स, हम खेल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट्स के साथ। मैं आत्मा देख रही हूँ रिलेटिव सत्य क्या है, पर साथ ही साथ ये भी देख रही हूँ पुराने संस्कार। ये भोजन कितना टेस्टी, ये संस्कार मैं दहन कर रही हूँ। कितना ब्यूटीफुल सजाया है भोजन को, ये संस्कार दहन है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्यूटीफुल बनाऊंगी नहीं, अरे प्रिसिशन से काम लूंगी। एक एक चक्की को कैसे एक एक ये एक्यूरेट काटेंगे भी वो भी करेंगे, क्योंकि मेरा नेचर ही ये है आत्मा का। वो भी होगा। ब्रिज भी बनाएंगे तो फुल एक्यूरेसी से बनाएंगे। But with this clear understanding, it's an illusion, an imaginary play in my mind. इल्यूजन का मतलब ये नहीं है कि मैं नेचर का केयर नहीं करूंगी। फिर क्या फर्क पड़ता है, बॉडी को भी मिसयूज करो ना, बॉडी इल्यूजन। नेचर को भी मिसयूज करो ना, इल्यूजन। वेस्ट करते जाओ, इल्यूजन है। क्या फर्क पड़ता है, खत्म होने दो, जाने दो। फिर नहीं समझा हमने, है ना। ये क्लियर हो रहा है, जितना इल्यूजन देखोगे उतना ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि सेपरेट, जहां सेंस ऑफ सेपरेशन होगा वहां नेचर की कदर नहीं होगी। जहां पता है नेचर भी मेरे ही द्वारा बनी हुई है, वहां ज्यादा कदर होगी। ऐसा ही होता है ना। तो इकोनॉमिकल इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बाबा ने कहा इकोनॉमिकल होना है, तो अरे तूने पानी क्यों वेस्ट किया, खराब है, तू गंदी है, तूने इकोनॉमिकल नहीं है। दैट्स नॉट व्हाट इट इज। ये तो पर्सन माइंड कर रहा है। फिर मम्मा का भी एग्जाम्पल ले लेते, देख एक एक चावल का दाना मम्मा वेस्ट नहीं करती थी, नीचे गिर गया ना चावल का दाना, कैसे इतना ध्यान से, एज अ पर्सन मैं उसको ऐसे करूंगी। फिर दूसरों को देखूंगी थोड़ा सा वेस्ट करते हुए, 4,000 संकल्प और चलेंगे अंदर। नहीं समझा। आत्मा ने समझा तो क्या होगा, क्या होगा। मैं बीइंग स्क्रीन हूं, ये सारी इमेजेस मुझ पे डिपेंडेंट हैं। ये सारा मूवमेंट स्क्रीन के ऊपर जो है मुझ पर डिपेंडेंट है। ये सारा साउंड जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये जो बॉडीज, ये जो बिल्डिंग्स जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये मुझ पर डिपेंडेंट है, ये मुझसे बनी हुई है। तो मेरा नेचर, मेरा ट्रू एसेंशियल नेचर, हर चीज में, हर थॉट मुझसे बना हुआ है उसमें रिफ्लेक्ट होगा, हर फीलिंग मुझसे बनी हुई उसमें रिफ्लेक्ट होगा, हर ऑब्जेक्ट भी जो है वो एक इल्यूजन के रूप में, एक डिस्टेंस टाइम स्पेस मुझसे बना हुआ है, मुझसे मेरी ट्रुथ उसमें रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये मीनिंग है। इल्यूजन का मतलब क्या है, इल्यूजन का मतलब जो चीज जैसी है वैसे नहीं दिख रही है। चीज है मतलब वाइब्रेशंस के रूप में है, पर वो मुझे दिख रही है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के रूप में।
एग्जिस्ट करती है एज माई वाइब्रेशन, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। पर वो जब चश्मा लगा के देखते हैं थॉट और परसेप्शंस का, तो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी और डाइवर्सिटी दिखती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, विच इज फाइन। वो भी जरूरी नहीं तुम्हारा डॉग जैसा एक्सपीरियंस हो जाएगा। हमें डॉग जैसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हमें अपना नेचुरल एसेंशियल नेचर भी चाहिए और कंसेप्चुअलाइजेशन भी चाहिए, दोनों चाहिए हम, तब ह्यूमन एक्सपीरियंस है। नहीं तो डॉग और ह्यूमन एक्सपीरियंस में फर्क नहीं है। डॉग और फिश के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। आत्मा के लिए एक्सपीरियंसेस भी पता है और ये भी पता है कि मैं इन एक्सपीरियंसेस की क्रिएटर हूं। फुल नोइंग है साथ में, फर्क है ना। तो इसमें पता है ओनली आई एम द कॉन्शियसनेस, और उसमें सिर्फ आई एम द एक्सपीरियंस। डॉग और फिश के लिए सिर्फ आई एम द एक्सपीरियंस, आत्मा के लिए there's only consciousness, everything is made out of consciousness. और डॉग के लिए there's only experience, consciousness क्या होती है उसको नहीं पता। उसके लिए सिर्फ वाइब्रेशंस ही सब कुछ है। मुझे तो ये पता है मैं हूं और मेरे अंदर मुझसे ही बनी हुई हैं ये सारी वाइब्रेशंस। राइट? इसलिए ह्यूमन पार्ट को हाईएस्ट माना जाता है ना। हम एनिमल्स नहीं बन सकते। We human souls can play only human parts, है ना। हाँ, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता है, मतलब मैं मनुष्य जन्म लेते हुए भी जानवर का जन्म जी सकती हूँ। चाहूं तो, चाहूं नहीं, वो उसमें तो चॉइस नहीं, वो तो फिर पार्ट में ही है, फिक्स्ड है। हाँ जी अश्विता, we'll take question now and then finish one question and then finish। तो आज की मेन तो क्लियर हो गया ना आपको, जो जहां कंफ्यूजन हो सकता था पॉसिबल, वो तो क्लियर हो गया ना। या कोई है किसी का मुरली से कुछ जो वो क्लियर करना चाहते हैं? क्वेश्चन नहीं था दीदी, एक एक्सपीरियंस था, ड्रीम का। जो लौकिक में बड़ा बेटा है, उसने एक दिन ड्रीम देख रहा था, वो बता रहा था कि उसने देखा कि वो घर में है और सिंक में से एक एनाकोंडा निकल के आया। वो उसके पीछे पड़ गया, वो भाग रहा है घर में, इधर से उधर, उधर से इधर। सपने में ही उसको समझ आया कि ये तो मेरा सपना है ना, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। हाँ, मेरे ब्यूटीफुल। ही सपने में आया है ना, तो मैं जो देखूंगा वो दिखेगा ना। तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं ये देख रहा हूँ कि एनाकोंडा वापस उस सिंक से वापस जा रहा है। यस, एंड दैट इज तो ल्यूसिड वेकिंग। हाँ, तो हाँ, मतलब वही कि अगर मुझ आत्मा को पता है कि मैं ही स्क्रीन और मेरे द्वारा ही ये सारा कुछ दिख पा रहा है, हाँ, तो उसको देखना कैसे है वो मैं भी तो डिसाइड कर सकती हूँ ना। शायद बाबा यही समझाना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ल्यूसिड वेकिंग है ना। तो मैं आत्मा देख रही हूँ, एक एक संकल्प एक थॉट की वो स्लीपिंग पिल है। राइट, एक एक संकल्प स्लीपिंग पिल है। अब मैं चाहूं तो वो स्लीपिंग पिल लेकर सो सकती हूँ, या मैं चाहूं तो वो स्लीपिंग पिल, अब मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट भी आया, मान लीजिए मेरे सामने ऑब्जेक्ट आया, फोन। हाँ, ये ऑब्जेक्ट आया मेरे सामने। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं उसको देख सकती हूँ कि अच्छा मैं इसको टच कर रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसको सुन भी सकती हूँ, तो ये रियल है। तो मैं सो गई, तो मैं सो गई, है ना। पर मुझे पता है मैं इसको फील कर रही हूँ, टच कर रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, सब कुछ है। पर ये एक्सपीरियंसेस भी मुझसे ही बने हुए हैं। यहाँ कोई पर्टिकुलर एक सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे बाहर। मैं बॉडी हूं और मेरे बाहर एक पर्टिकुलर सेपरेट ऑब्जेक्ट है, तो मैं इल्यूजन में फंस गई।
पर मुझे ये पता है कि हाँ ये सेपरेट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इल्यूजन है, पर ये पूरा एक्सपीरियंस जो है इसका, टचिंग, सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, ये सब मेरे अंदर चल रहा है, आत्मा के, बॉडी के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर चल रहा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट कहाँ करता है? इज इट रियली एज सॉलिड एज इट लुक्स? नहीं, वो समझ है, दिखेगा, फील होगा, सब कुछ तो सॉलिड ही होगा, पर समझ की आंख से मुझे क्या दिखेगा? वो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, वैसा नहीं, वाइब्रेशंस है, दिख रहा है वैसा नहीं है ये। तो मुझे आसक्ति होगी उससे? नहीं होगी ना। सेम विद भोजन, सेम विद पर्सन बॉडी, रिश्ता जो दिख रहा है, आसक्ति होगी उसके बाद? नहीं। जैसे ये कई बार देखती है कि अच्छा मेरे सामने जो पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं, पर ये आत्मा है, इनके अंदर ये इनकी बॉडीज है वाइब्रेशंस के रूप में। हाँ, ये नहीं कि फादर की बॉडी इतनी बीमार, वो मतलब इतना वो धीरे धीरे नहीं, आत्मा कितनी फ्रेश, यंग, न्यू, फॉरएवर, एजलेस, उस आत्मा के अंदर ये बॉडी है वाइब्रेशंस के रूप में। बाहर दिख रही है सॉलिड सॉलिड, पर है नहीं सॉलिड। तो मैं इल्यूजन भी देख रही हूं, पर मुझे ये भी पता है मैं कौन हूं जो इल्यूजन देख रही हूं, और जो दिख रहा है वो नहीं है। ट्रू। तो उससे क्या होता है? आसक्ति नहीं होती। दिस इज वॉट इट इज। नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। उस आत्मा का शरीर का एक्सपीरियंस, उस आत्मा का खाने पीने चलने का एक्सपीरियंस नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। एग्जिस्ट करता है उसके लिए वो एक्सपीरियंस, पर वो एक्सपीरियंस उसी से बना हुआ है। कोई सेपरेट बॉडीज नहीं बैठे हैं, आत्माएं बैठी हैं, हमेशा यही है, कहीं गई नहीं है, वो यहाँ आई नहीं है, वो कहीं जाएगी नहीं, वो हमेशा मेरे साथ ही है। अभी आंखों से दिख रहा है मेरे सामने बैठी है, वो इल्यूजन के रूप में दिख रहा है मेरे सामने बैठी है, यहाँ आई है, फिर वहां जाएगी, वो सब मन के थॉट्स हैं, पर वो मेरा सत्य नहीं है, न उस आत्मा का सत्य है। तो मैं इल्यूजन को देखते हुए मैं भ्रमित नहीं हो गई। राइट? ऐसे। ठीक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।